सात नहीं, 17 चिरंजीवी जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। तो आखिर कौन है वो 17 चिरंजीवी और आखिर वो सब कहां रहते हैं? पद्म पुराण के इस श्लोक में 7 चिरंजीवियों के नाम स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और साथ ही साथ परशुराम जी। आज से लाखों करोड़ों साल पहले इन लोगों ने जन्म लिया और इनके आज तक जीवित होने के प्रमाण हमारे सनातन धर्म के कई सारे ग्रंथ और महाकाव्यों में मिलते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि चिरंजीवियों की संख्या सिर्फ 7 है, यानी 7 ही चिरंजीवी जिंदा हैं, जबकि यह संख्या गलत है। दरअसल 7 नहीं बल्कि 17 चिरंजीवी मौजूद हैं और ये 17 अमर लोग मनुष्य देव अंश के रूप में पैदा हुए थे। इनमें से अधिकतर लोगों को लंबी आयु का आशीर्वाद मिला तो किसी को अभिशाप के रूप में इस युग में जीवित रहना पड़ रहा है। तो बिना देरी करे जानते हैं इन 17 चिरंजीवियों के बारे में। पहले और सबसे शक्तिशाली चिरंजीवियों में से एक है रेणुका और महर्षि जगदम्नि के पुत्र परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जो सभी अस्त्रों शस्त्रों और दिव्य हथियारों के स्वामी हैं। कल्कि पुराण के अनुसार वह अंत समय में कल्कि अवतार के गुरु के रूप में फिर से एक बार पुनः प्रकट होंगे। वो कल्कि अवतार को दिव्य हथियार प्राप्त करने की शिक्षा देंगे ताकि कल्कि अवतार कली पुरुष से युद्ध में विजय हो पाए। कहते हैं परशुराम जी त्रेता युग और द्वापर युग के दौरान जीवित रहे और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भयानक तपस्या करने के बाद उन्होंने अपना शक्तिशाली अस्त्र यानी फरसा प्राप्त किया, जिससे उन्होंने कई अधर्मियों का वध किया। वो एक ऐसे चिरंजीवी हैं जो आज भी महेंद्र पर्वत में निवास करते हैं और कल्कि अवतार के जन्म के समय वो वापस अवश्य आएंगे। दूसरे चिरंजीवी हैं भगवान शिव के अंश अवतार और भगवान श्री राम के भक्त यानी हनुमान जी, जिन्होंने रावण के वध और माता सीता को मुक्त कराने सहित श्री राम की हर कदम में सेवा की। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था, जिससे हनुमान जी हमेशा युवा ऊर्जावान बने रहे। तब तक वो जीवित रहे जब तक लोग राम नाम का जाप करते रहे। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। कई लोगों का तो मानना है कि श्रीलंका में मौजूद मातंग कबीले को हर 400 सालों में वो ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। सिर्फ यही नहीं, कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के अंग रक्षक के रूप में हनुमान जी उनके साथ मौजूद होंगे और कल्कि अवतार को युद्ध जीतने में सहायता प्रदान करेंगे। बात करते हैं तीसरे चिरंजीवी की। प्रहलाद का पोता बलि एक असुर राजा था, जिसने अपनी वीरता से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था और फिर यज्ञ का आयोजन किया, जिसे पूर्ण करते ही स्वर्ग पर भी बलि का ही राज होता। लेकिन इंद्र के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जिन्होंने बलि से अपने लिए 3 पग भूमि दान में मांग ली। बौने वामन को देखते हुए राजा बलि ने तुरंत ही उन्हें दान में 3 पग भूमि दे दी। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने एक पग में पूरी धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तब राजा बलि ने भगवान वामन को अपने सर पर पैर रखने के लिए कहा। जैसे ही वामन देव ने बलि के सर पर पैर रखा, वो पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता को देखते हुए भगवान हरि ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और देवताओं को उनका स्वर्ग लौटा दिया। बलि के पवित्र कार्यों के लिए भगवान विष्णु ने हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने का उन्हें वरदान दिया। कहते हैं आज तक उनकी वापसी के लिए केरल में हर साल ओणम मनाया जाता है और आज भी राजा बलि चिरंजीवियों के रूप में पाताल लोक में निवास करते हैं। कहते हैं जब कल्कि अवतार होगा तो वह कल्कि अवतार की सहायता के लिए कली पुरुष से होने वाले युद्ध में हिस्सा लेंगे। पुराणों की मानी जाए तो राजा बलि अगले काल चक्र में, यानी जब हम कलयुग से सतयुग की तरफ जाएंगे, तब वह स्वर्ग के राजा इंद्र का पद हासिल करेंगे और इस विषय पर हम जल्द ही एक डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे। लेकिन अब बात करते हैं अगली चिरंजीवी की, जो खुद महाभारत के रचयिता और अगले सप्तऋषियों में से एक होंगे। हम बात कर रहे हैं चौथे चिरंजीवी की। वो कोई और नहीं बल्कि वेदव्यास है। वेदव्यास एक लेखक होने के साथ साथ हिंदुओं के सबसे महान महाकाव्य महाभारत में एक पात्र भी हैं,
जो बुद्धि, दृष्टि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेद व्यास को संस्कृत भाषा से अनुवादित करके वेदों का वर्गीकरण करने वाला कहा जाता है। वेद व्यास को वेदों और पुराणों के प्रतिपादक के रूप में भी माना जाता है। वह ऋषि प्राशर और सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती ने बाद में भीष्म के पिता राजा शांतनु से विवाह किया और ये उनके वंशज हैं जो व्यास द्वारा भविष्यवाणी और रचित महाभारत की पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं वेद व्यास जी आज तक एक चिरंजीवी के रूप में जीवित हैं, जो कल्कि अवतार के गुरु भी होंगे और उन्हें मार्गदर्शन देंगे। साथ ही आने वाले काल चक्र में यानी आने वाले सतयुग में ये एक सप्त ऋषि बनेंगे, जिनका कार्य होगा सनातन धर्म और उसकी दीक्षाओं को आगे बढ़ाना। पांचवें चिरंजीवी हैं लंका के राजा विभीषण। त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण, जिसका वध करने के लिए भगवान को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा और उनका साथ दिया रावण के ही भाई ने, जो आगे चलकर लंका के राजा बने विभीषण, जिन्होंने रावण की हर शक्ति और रहस्यों के बारे में जानकारी देकर भगवान श्री राम को रावण पर विजय दिलाने में मदद की, जिसके बदले श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान प्रदान किया। विभीषण आज भी एक चिरंजीवी हैं जो कलयुग के सबसे भीषण युद्ध में कल्कि अवतार का साथ देंगे। और वो आज कहाँ रहते हैं, इस विषय पर हम एक पहले भी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो के आई कार्ड बटन में भी आप उस वीडियो को क्लिक कर देख सकते हैं। छठे नंबर पर हैं कृपाचार्य, कुरुवंश के शाही और कुलगुरु, जो अपने सभी शिष्यों के प्रति निष्पक्ष और तटस्थ रहे। ऋषि शार्दूल और जानपदी के पुत्र, जिनका जन्म असाधारण तरीके से हुआ। उन्हें और उनकी बहन कृपी को राजा शांतनु ने गोद ले लिया था। बाद में कृपाचार्य एक आचार्य बन गए, जो शाही बच्चों के शिक्षक थे, जिसे उन्हें कृपाचार्य नाम दिया गया। उनकी जुड़वा बहन कृपी ने द्रोणाचार्य से विवाह किया। कृपाचार्य उन महारथियों में से एक थे जिन्होंने महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। कहते हैं महाभारत के युद्ध में बचने वाले कुछ योद्धाओं में से एक कृपाचार्य भी थे। माना जाता है कि वेद व्यास जी की ही तरह कृपाचार्य भी अगले सप्त ऋषियों में से एक होंगे, जो कलयुग में कल्कि अवतार का साथ देंगे, धर्म के इस युद्ध को जीतेंगे और एक नए काल चक्र का आरंभ करेंगे। अब बात करते हैं सातवें चिरंजीवी की, एक ऐसा योद्धा जो पिछले 5000 सालों से अपने घावों को छुपा छुपा कर लोगों से बचता हुआ मध्य प्रदेश के जंगलों में आज भी एक श्राप की वजह से भटक रहा है। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, एक महान योद्धा जो कौरवों के पक्ष में लड़ा। कहते हैं द्रोणाचार्य ने कठोर तप करके स्वयं भगवान शिव से अश्वत्थामा को पुत्र रूप में प्राप्त किया। अश्वत्थामा को शिव जी का ही रौद्र रूप माना जाता है, जिनको जन्म से ही मस्तक में एक मणि प्राप्त थी, जो उन्हें हर प्रकार के संकटों से दूर रखती थी। अश्वत्थामा को किसी भी अच्छे कर्म के लिए अमरता नहीं मिली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें श्राप दिया गया, क्योंकि उन्होंने पांडवों के सभी पुत्रों का वध किया और अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे परीक्षित को अपने ब्रह्मास्त्र से मारा, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनकी मणि छीनी गई और उन्हें पृथ्वी पर आजीवन भटकने का श्राप मिला। लेकिन कल्कि पुराण और भविष्य मालिका के अनुसार जल्द ही कल्कि अवतार होगा, तब उनकी सहायता हेतु अश्वत्थामा को पुनः उनकी मणि उन्हें वापस मिलेगी और वो इस बार धर्म की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। कल्कि अवतार से उनकी भेंट कब होगी और उनकी मणि उन्हें कब मिलेगी, जल्द ही इस विषय पर आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे। खैर, ये तो रही उन 7 चिरंजीवियों की बात, लेकिन अब बात करते हैं उन बचे हुए 10 चिरंजीवियों की, जिनका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। इसमें सबसे पहले हैं ब्रह्मा के शक्तिशाली पुत्र ऋषराज जामवंत, जिनका वर्णन रामायण के साथ साथ महाभारत में भी मिलता है। श्री राम के साथ उन्होंने धर्म युद्ध में साथ दिया, लेकिन महाभारत में एक समयंतक मणि के लिए अपने ही प्रभु श्री राम के पुनः अवतार भगवान श्री कृष्ण के साथ 28 दिनों तक युद्ध किया और अंत में अपनी भूल मानकर अपनी ही पुत्री जावंती के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह किया। तब से लेकर आज तक जावंत जी अजर और अमर है। जावंत जी के विषय में हम पहले भी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको उस वीडियो में मिल जाएगी।
तो अगर आप जामवन जी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो के आई कार्ड बटन में भी आप इसको दबाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले चिरंजीवी की, जो कोई और नहीं बल्कि मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि थे, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जिन्होंने मृत्यु तक को परास्त किया और जिन्हें महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है। मार्कंडू ऋषि की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी संग भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। महादेव ने प्रकट होकर कहा, तुम गुणवान दीर्घायु पुत्र चाहते हो या फिर गुणवान अल्पायु पुत्र जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष की होगी। ऋषि ने गुणवान पुत्र कहा। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय जी का 16 वर्ष आरंभ हुआ तो पिताजी शोक में भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय जी को अल्पायु की कथा बताई, तब वह माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। यमराज के दूत आए लेकिन उन्हें छू भी नहीं पाए। उसके बाद खुद यमराज आए लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मार पाए, क्योंकि उन्होंने महामृत्युंजय रचकर महादेव को प्रसन्न कर लिया, जिसके बाद उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। मार्कंडेय ऋषि आज भी साधना में लीन हैं, जो कलयुग के अंत में सबके सामने जरूर आएंगे और कल की अवतार की सहायता करेंगे। किंवदंतियों के अनुसार वो भी वेद व्यास और कृपाचार्य की तरह अगले सप्तऋषियों में से एक होने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले चिरंजीवी की, महाभारत के शक्तिशाली राजा प्रतीप के पुत्र और राजा शांतनु के बड़े भाई देवापी की। राजा प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और बाहिक, जिनमें केवल देवापी ने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था और कठोर तपस्या के बल पर इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा विश्वास है कि सुमेरु पर्वत पर कलाब ग्राम में राजा देवापी एक योगी के रूप में आज तक जीवित है। कहते हैं कलयुग के समाप्त होने पर ये सतयुग में चंद्र वंश को स्थापित करेंगे और ये भी अगले सप्तऋषियों में से एक होंगे, जो आगे चलकर एक नए युग की नींव रखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं बचे हुए उन 7 चिरंजीवियों की, जो आगे चलकर कलयुग से सतयुग बनने और धर्म चक्र के पुनः स्थापित होने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। वो कोई और नहीं बल्कि सप्तऋषि हैं। महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जगदम्नि और महर्षि भारद्वाज। इन 7 ऋषियों को ही सप्तऋषि कहा जाता है। हर काल में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं और ये सप्तऋषि मौजूदा काल के हैं। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण समेत कई धर्म ग्रंथों में सप्तऋषियों का उल्लेख मिलता है, जो हर काल चक्र में बदल जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव के 7 शिष्य थे और वो 7 शिष्य ही आगे चलकर सप्तऋषि बने, जिनका कार्य था सनातन धर्म को पूर्ण रूप से फैलाना और उसका प्रचार और प्रसार करना। प्रचार या प्रसार से मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है जो दूसरे धर्म के लोग करते हैं, बल्कि हमारे सनातन धर्म की वो शिक्षा देना जो एक मनुष्य को एक मनुष्य बनाती है, एक क्षत्रिय को सामर्थ्यवान बनाती है, जो हर किसी को जीने का सही राह और जीने का सही तरीका सिखाती है। तो यही है वो 17 चिरंजीवी जो इस समय धरती पर निवास करते हैं, जो कल की अवतार की सहायता करेंगे और कली पुरुष का अंत करेंगे। उसके बाद कलयुग पुनः एक नए चक्र की तरफ प्रस्थान करेगा, जो होगा सतयुग। आपका इस विषय पर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।